बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री विष्णु महापुराण की कथा अधिक मास के इस मास के अंदर में भगवान पुराण पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण भगवान की एक कथा, जिसको भाव और निष्ठा रूप से आप और हम सब लोग गत एक मास इस अधिक मास के अंदर में श्रवण करेंगे। इसमें श्रीमन नारायण भगवान की उन लीलाओं, प्रभु की उन चरित्र वर्णनों की कथाओं को श्रवण करेंगे जिसमें भगवान श्रीमन नारायण ने इस सृष्टि पे अपनी कृपा संप्रभुता और अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए नाना प्रकार रूप से अपनी लीलाएं की हैं। उनकी कथाओं को आप लोग श्रवण करेंगे इस अधिक मास के पवित्र मास के अंदर में। इस विष्णु पुराण जी का सर्वप्रथम इस प्रथम कुछ अध्यायों में श्रीमन नारायण भगवान के इस पुराण का महात्म कहा गया है कि विष्णु पुराण की कथा क्यों प्रारंभ हुई और इसके अंदर में भगवान श्रीमन नारायण की किन किन लीलाओं का वर्णन है, वो इसके प्रारंभ में महात्म में कहा गया है। तो सर्वप्रथम आज प्रथम दिवस के इस कथा के अंदर में हम श्रीमन नारायण भगवान के इस विष्णु पुराण की कथा के अंदर में प्रथम दिन में इसका महात्म सुनेंगे कि इस पुराण का क्या महात्म है। कई शास्त्रों में लिखा हुआ है कि श्रीमद् भागवत महापुराण वो भी श्री विष्णु पुराण से ही निकला हुआ है। इसमें उसका संक्षिप्त वर्णन है और भागवत महापुराण में उसका पूर्ण रूप से उसकी कथाएं हैं। आजकल जो कथा व्यासज जो कथाकार श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं, उतनी कथा अभी आप लोग गत एक मास में सुनेंगे, उतनी ही कथा जितना वो सुनाते हैं। जबकि श्रीमद् भागवत पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको अगर सही से सुनाया जाए तो 3 घंटे रोज और 1 महीना सुनाया जाए तो जाके भागवत पूरी होती है। लेकिन वस्तुत रूप में समय और अपने अपने ज्ञान कौशल के अनुभव के अनुसार नाना प्रकार के कथा व्यास मात्र 3 घंटे और 7 दिन में पूरे करते हैं। तो जितना वो 3 घंटे और 7 दिवस में पूरा करवाते हैं, हम उसी प्रकार से आपको ये कथा 1 महीने में सुनाएंगे। अब यहाँ पर मैं नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी भगवान से पूछा कि परम परमात्मा श्री हरि की क्या महिमा है और श्रीमन नारायण भगवान पृथ्वी लोक के ऊपर में इस चराचर जीव के लिए किस किस प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो सूत जी उन शौनक आदि ऋषियों के बीच में बैठे हुए हैं मैत्रेय जी। उन मैत्रेय जी को कहने लगे कि देखिए मैत्रेय जी, जो आपने श्रीमन नारायण भगवान के प्रति अपना विचार रखा है कि प्रभु कौन है और प्रभु का किस प्रकार से अवतरण हुआ है और प्रभु का इस पृथ्वी लोक के ऊपर में किस किस प्रकार की लीलाएं हुई हैं, उन सबको, उन तत्वों को जानने के लिए सर्वप्रथम आपका, हमारा सबका प्रथम कार्य बनता है श्रीमन नारायण भगवान को दंडवत होकर प्रणाम करना। ऐसे परमपिता श्री हरि
जिनकी कृपा से चराचर जीव आत्मा का कल्याण होता हो, उनको मेरा नमस्कार है। तो मैत्रेय जी ने सूत जी से पूछा कि प्रभु, इस कथा को प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो कहने लगे कि एक समय महर्षि पराशर के पास में मैत्रेय जी आप स्वयं गए थे ब्रह्मांड की लीला, संरचना और उसके तत्व रूपों को जानने के लिए। आपने जाकर पराशर मुनि से पूछा था कि प्रभु, इस पृथ्वी लोक के ऊपर में लोग आते कैसे हैं और चले कैसे जाते हैं? इसके ऊपर में इतने सारे जीव आत्मा किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं और किस प्रकार से खत्म हो जाते हैं? हर लोकों की आयु निर्धारित कैसे है? ये इंद्रादिक देवी देवतागण जो 33 करोड़ देवी देवतागण हैं, ये उत्पन्न कैसे हुए हैं? इस पृथ्वी लोक के ऊपर में 4 वर्ण कैसे उत्पन्न हुए हैं? ये वेद शास्त्र और 18 पुराण कैसे उत्पन्न हो गए? ब्रह्मा जी किस प्रकार से सृष्टि की रचना करते हैं और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? अब इस प्रकार से नाना प्रकार के प्रश्न मैत्रेय जी ने पराशर जी से किया। तो पराशर जी कहने लगे कि देखो, जो मेरे पूज्य पितामह थे जिनका नाम महर्षि वशिष्ठ था, एक बार उन्होंने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था जो आप मुझसे पूछ रहे हो। बिल्कुल यही प्रश्न उन्होंने ब्रह्मा जी से किया था। तो यहाँ पर मैं पराशर मुनि अपने वंश की कथा सुना रहे हैं। सर्वप्रथम विष्णु पुराण के प्रथम 5 अध्यायों के अंदर में महर्षि पराशर के वंश और श्रीमन नारायण क्या हैं, उनके तत्व ज्ञान वो दे रहे हैं। तो कहने लगे कि सतयुग के अंदर में महर्षि वशिष्ठ थे, जिनके एक पुत्र था जिनका नाम था शांति मुनि। उन शांति मुनि जी ने महर्षि वशिष्ठ के गुण आचरणों के ऊपर चलकर बहुत कल्पों तक श्रीमन नारायण भगवान का भजन किया था। नाना प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान आदि का कर्म किया था, जिसको देखकर दानवों के अंदर में, दैत्यों के अंदर में शक्ति मुनि जी के प्रति बैर भाव उत्पन्न हो गया। उन्होंने क्या किया कि उन यज्ञ करते हुए शक्ति मुनि जी को युद्ध के बहाने बुलाकर और उनको विश्वासघात करके पीछे से वार करके उनको मृत्यु प्रदान करवाया, जिसको देखकर महर्षि वशिष्ठ बड़े कुंठित हुए। तब उन्होंने श्रीमन नारायण भगवान को निवेदन किया कि प्रभु, जिसने पूरे जीवन आपका भजन किया, क्या उसके लिए इसी प्रकार की गति हो? उसकी ऐसी अधोगति कैसे हो गई जिसने पूरे जीवन कल्प आपका भजन किया हो? तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि देखिए मैत्रेय जी, अधोगति सृष्टि की उत्पत्ति सर्वप्रथम शक्ति मुनि जी के द्वारा हुई। अब वो यहाँ पर कहने लगे कि इस बात से वो चिंतित होकर ब्रह्म देवता के पास पहले गए। उन्होंने कहा कि हे कुलश्रेष्ठ, हे पिताजी, मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा कौन सा दोषनीय कर्म किया जिसके प्रभाव से उसकी अधोगति हुई? ये दूसरे अध्याय की कथा है। अब वो कहने लगे कि जब इस प्रकार से अपने पिता ब्रह्मा जी को कहा, तो उन्होंने कहा कि बेटा, जो कर्म है व्यक्ति का, उस अनुसार उसकी आयु निर्धारित होती है। तुम्हारे बेटे ने स्वयं आत्मदाह नहीं किया, उसको छल के साथ मारा गया है, लेकिन कुछ कर्म उसने भी ऐसे किए थे जिसके फलस्वरूप उसकी ऐसे अधोगति हुई है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ मत करो, परमात्मा का भजन करो, परमात्मा का भजन करो, श्रीमन नारायण भगवान का भजन करो। तो यहाँ पर मैं
पराशर जी कहते हैं मैत्रेय जी को कि मेरे पितामह महर्षि वशिष्ठ उन्होंने जो है यज्ञ करना प्रारंभ किया। तो भगवान श्रीमन नारायण की उत्पत्ति यज्ञ से हुई है, इसीलिए भगवान श्रीमन नारायण का एक नाम है यज्ञ नारायण भगवान। श्रीमन नारायण भगवान की एक उत्पत्ति ग्रंथ से हुई है, इसीलिए उन्हें कहते हैं पुराण पुरुषोत्तम। और परमात्मा की एक उत्पत्ति इस अधिक मास में भी हुई है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। भगवान श्रीमन नारायण को आदि पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत उन्हीं से हुई है। सृष्टि की उत्पत्ति, संरचना, मूल, मध्य, आदि, अंत में परमात्मा श्री हरि हैं। निर्गुण स्वरूप, उनका कोई एक आकार वाला रूप नहीं है, निर्गुण स्वरूप। और रस, गंध, स्पर्श से परे परमात्मा है ये। अब इस प्रकार से जब वशिष्ठ जी ने नाना प्रकार का यज्ञ किया है श्रीमन नारायण भगवान को प्रश्न करने के लिए, तब प्रभु वहाँ पे प्रकट हुए हैं। उन्होंने कहा कि हे वशिष्ठ जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने पूरे जीवन आपका भजन किया, मेरे बेटे ने पूरे जीवन आपका भजन किया, और उसकी इस प्रकार मृत्यु किस प्रकार हो गई। तो यहाँ पर श्रीमन नारायण भगवान कहते हैं कि हे वशिष्ठ जी, चिंतित ना हो, तुम्हारे पुत्र को परम पद मैं प्रदान करूँगा। जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन भगवान श्री हरि का भजन किया हो, तुलसी माला का सेवन किया हो, गुरु दीक्षा से दीक्षित हो, उसको कभी नरक प्राप्त नहीं हो सकती, उसको कभी अधोगति प्राप्त नहीं हो सकती। ये विष्णु पुराण में श्रीमन नारायण भगवान की वाणी है। अब यहाँ पर मैं वशिष्ठ जी के इस प्रकार कुंठित होता हुआ देखकर उन्होंने कहा कि घबराओ मत, तुम्हारी पुत्र वधू जिसके अभी उदर में तुम्हारे पुत्र के द्वारा जो संतान है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि वो परम तेजस्वी एक संतान उत्पन्न होगी, जिसको जुग जुगांतर तक उसके ज्ञान विवेक आचरण से उसकी पूजा होगी, मेरे समान उसकी पूजा होगी। आगे भविष्य में आप अपने ज्ञान से और आपके कुल के अंदर में मैं कई बार आकर जन्म लूँगा। इस प्रकार से श्रीमन नारायण भगवान ने वशिष्ठ मुनि जी को यज्ञ रूप से भाग निकलकर आशीर्वाद दिया है कि आप घबराओ मत, भजन करो प्रभु का, मैं आपके पास आता रहूँगा। अब यहाँ पर पराशर मुनि कहते हैं, ऐसी मेरी माँ जिसके यहाँ मैं पराशर रूप में आया और मेरे दादाजी ने मेरा लालन पोषण किया, ज्ञान विवेक मुझे प्रदान किया। तो मैत्रेय जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, आप जैसा कर्मनिष्ठ और योग्य संत पृथ्वी पे और कोई नहीं है, जिन्होंने सारे वेदों का ज्ञान लिया है, अष्टादश पुराणों का ज्ञान है, और जिनको पृथ्वी से तत्व रूप से लेकर इंद्रादिक देवताओं की उत्पत्ति का ज्ञान है। ऐसे परमनिष्ठ साधु और आपकी तरह कोई नहीं है। तो इस वार्ता को सुनकर सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से मैत्रेय जी का ये वचन पराशर मुनि को कहे गए हैं। अब यहाँ पर पराशर मुनि सर्वप्रथम तत्वों का ज्ञान दे रहे हैं, और यहाँ से विष्णु पुराण का जो तीसरे अध्याय में तत्वों का ज्ञान है उसकी कथा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। अभी अगर ये कथा आप स्वयं पढ़ें तो आपको नींद आ जाएगी पढ़ते पढ़ते। आप अभी पढ़ोगे, अगर मान के चलो पढ़ो, अभी आप शिव महापुराणी अगर आप पढ़ो, गीता प्रेस वालों की जो उत्तम पुस्तक है शिव महापुराण, उसको अगर आप पढ़ो तो आपको पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी। क्यों नींद आ जाएगी? क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है, लिखा बिल्कुल उचित है, वस्तुत रूप में उसकी इतनी कठिन हिंदी है, सरल हिंदी नहीं है, कठिन हिंदी है। आप पढ़ोगे तो 3 बार पढ़ने के बाद एक बार आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है।
और गलती से संस्कृत पढ़ते हुए चले जाओगे तो बिल्कुल ही कुछ पता नहीं चलेगा कि इसमें हुआ क्या और आगे क्या हो रहा है। अगर आपको थोड़ी बहुत कोई कथा याद है तो उस कथा को जोड़ के आप समझ जाओगे कि इसके बाद इसका मतलब ये है, लेकिन विष्णु पुराण में तो बिल्कुल उसके विपरीत है। इसको अगर आप वैसे पढ़ें तो आपको बड़ी नींद आएगी कि ये क्या है, लेकिन उसको कठिन अध्ययन करने के बाद सरल अनुवाद करना ये श्री हरि की कृपा है। जो मैंने पीछे जब पिछले वर्ष मैंने इस कथा को सुनाया था, ऑनलाइन इस कथा का प्रसारण हुआ था, अन्यत्र कई जगहों पे हुआ था, तो उस समय में मैंने इस पुराण को 1.5 महीने में सुनाया था। 1.5 महीने इसकी कथा हुई थी, तब जाके ये पुराण पूरा हुआ था। क्योंकि मुझे भी इस पुराण को पढ़ने में करीब 2 महीने लगे थे, तब जाके मैंने 1.5 महीने में इसको सुनाया था कि ये कैसा है पुराण, उसका तत्व कैसा है। तो यहाँ पर मैं वो वशिष्ठ जी कहते हैं कि जब इस प्रकार से पराशर जी का जन्म हुआ, तो पराशर जी जब जन्म लिए तो उनको मन में एक क्रोध उत्पन्न हुआ कि जिन्होंने मेरे पिता को मारा मैं उन सब का समूल विनाश करूंगा। अब उन्होंने क्या किया, अग्नि उत्पन्न की और दैत्य नाश यज्ञ उत्पन्न किया। आपको मैं बतलाऊं, हमारे सनातन धर्म के अंदर में, इस पवित्र हिंदू धर्म के अंदर में यज्ञ नारायण की बड़ी महिमा है। आपका कोई कामना अगर पूरी ना होती हो तो यज्ञ कीजिए, उपाय मत करो, यज्ञ करो। आप एक चीज़ गौर करना, अभी आप विष्णु पुराण की भी कथा सुनेंगे गत 1 माह के अंदर में इसमें भी कोई उपाय नहीं लिखा हुआ, इसमें भी सिर्फ क्या लिखा हुआ है, भजन करो या परमात्मा श्री हरि के निमित्त यज्ञ करो। और कुछ नहीं आता तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो, ओम नमो नारायण का जाप करो। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है, ये भजन से बड़ा और कोई बड़ा भजन नहीं है। अब पराशर जी ने जब अपने दादाजी से पूरे ग्रंथों का ज्ञान विवेक लिया तो उन्होंने एक दिन अपने दादाजी को पूछा कि दादाजी मेरे पिताजी कहाँ गए, क्योंकि मैंने अपने पिता का मुख नहीं देखा, वो कहाँ गए। तो वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि बेटा पृथ्वी के ऊपर में कोई अजय नहीं है और सबके परम पिता परमात्मा श्री हरि हर जगह व्याप्त हैं, तेरे पिता श्री हरि हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु वो बात तो मुझे पता है कि मेरे पिता श्री हरि हैं, लेकिन मेरे इस शरीर के पिता कहाँ हैं। तो कुंठित होकर वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि पुत्र इसके बाद इस विषय पे मुझसे अत्यधिक कुछ मत पूछो। तो वो अपनी कुंठा को लेकर अपनी माँ के पास गए, माँ को पूछा तो माँ ने सारी वृत्तांत बतलाई कि तुम्हारे पिता अमित तेजस्वी शक्ति मुनि थे, जिनको राक्षसों ने उनको युद्ध के बहाने बुलाकर पीछे से वार करके उनको मृत्यु प्रदान की। इस बात से दुखित होकर महर्षि पराशर बड़े क्रोध में आए और उन्होंने अपने ज्ञान से श्रीमन नारायण भगवान का यज्ञ करना प्रारंभ किया और उस यज्ञ के अंदर में जो सिद्धियां और शक्तियां उत्पन्न हो उससे उन असुर जातियों का विनाश करना प्रारंभ किया। पराशर मुनि जी के सिर्फ 5 वर्ष के अंदर में 90% असुर जाति खत्म कर दी उन्होंने, पराशर मुनि जी ने। मेरे को एक बार किसी ने पूछा था कि पंडित जी हमारे पृथ्वी लोक पे ये जो ऋषिगण होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, इनकी शक्ति क्या है और लोग इनके जो आगे जाकर हाथ जोड़ लेते हैं वो क्यों जोड़ लेते हैं। अब आप देखो कि जहाँ पर साधु महात्मा ऐसे हैं जो केवल मंत्र जाप के ऊपर में, यज्ञ के ऊपर में समूल विनाश करने की शक्ति रखते हों, किसी का कल्याण करने की शक्ति रखते हों, जो चीज़ नहीं हो सकता उसको भी सत्य करने की जो शक्ति रखते हों, तो उनके आगे लोग हाथ जोड़कर कैसे खड़े नहीं होंगे।
जो परमात्मा को बुलाने की शक्ति रखते हो अपने भजन से, अपने कीर्तन के माध्यम से, तो उनके आगे लोग हाथ जोड़कर कैसे खड़े नहीं होंगे। उनके अंदर में ऐसे तत्व हैं, नारायणी तत्व हैं। अब इस प्रकार से जब उन्होंने 5 वर्ष के अंदर में बहुत सारे असुर जातियों को समाप्त कर दिया, तो ब्रह्मा जी आए नीचे। उन्होंने कहा कि पुत्र ये तुम क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तामसिक गुणों को ही खत्म कर रहा हूँ। इस पृथ्वी के ऊपर कोई तामसिक गुण नहीं रहेगा और ना उससे उत्पन्न होने वाले जीवात्मा रहेंगे। मैं उस सृष्टि को खत्म कर रहा हूँ। तो यहाँ से पुराण के अंदर से परमात्मा श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हो रहे हैं। वेदों के रूप में से परमात्मा श्रीमन नारायण प्रकट हुए हैं। उन्होंने कहा कि हे पराशर मुनि, ऐसे ना करो, ये भी सृष्टि का एक भाग है, इसको खत्म मत करो और तुम करनाशील हो, ज्ञान तुम्हारे पास है। ज्ञानी व्यक्ति का इस प्रकार क्रोध करना ठीक नहीं है। तुम्हारे अंदर में मेरी कृपा अनुसार नारायणी तत्वों का तुम्हारे अंदर में प्रविष्टि है, तो तुम इस सृष्टि के लिए, कल्याण के लिए तुम भगवान का भजन करो, इस कथाओं को श्रवण करो और विश्व के तत्वों का वर्णन करो, बजाय इस तामसिक गुण सृष्टि को खत्म करने के। अब इस प्रकार से जब श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी ने पराशर जी को कहा, तो पराशर मुनि जी का क्रोध शांत हुआ। इतने में प्रभु ब्रह्मा जी और नारायण भगवान अपने लोकों को गए और इधर पुलस्त मुनि आए। उन्होंने इस दिव्य प्रकाश को देखकर महर्षि पुलस्त आए। उन्होंने पराशर मुनि जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मुख से जो जो कुछ वार्ता निकलेगी वो पूर्ण सत्य और अटल सत्य होगी। अब तुम परमात्मा का नाम संकीर्तन और व्याख्यान करो। तो यहाँ पर में सूर्य जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, तो यहाँ से पराशर मुनि जी ने श्रीमन नारायण भगवान की इस पवित्र पुराण की कथा का व्याख्यान किया है। तो पराशर मुनि कहते हैं कि बहुत काल तक श्रीमन नारायण भगवान ने ध्यान किया, बहुत कल्पों तक। ये विष्णु पुराण की 4th अध्याय है। बहुत कल्पों तक उन्होंने ध्यान किया। तो जब उन्होंने बहुत कल्पों तक ध्यान किया, तो भगवान श्रीमन नारायण के हृदय से एक लोक उत्पन्न हुआ। मृत्यु लोक, हृदय लोक, कर्म लोक, ये सब नाम पृथ्वी का है। भगवान श्री हरि के हृदय से उत्पन्न हुआ एक लोक जिसे पृथ्वी लोक कहते हैं और इसे हृदय लोक भी कहते हैं। वो लोक परमात्मा श्री हरि के हृदय से निकला। ये विष्णु पुराण की कथा कहती है। अब वो जब लोक उत्पन्न हो गया, तो वो लोक के रूप में एक देवी प्रकट हुई, पृथ्वी माता है। उन्होंने आकर श्रीमन नारायण भगवान को हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, आपने मुझे प्रकट किया है, तो मेरा किस कार्य के लिए उत्पत्ति हुई है, कृपया करके मार्गदर्शन करें। तो श्रीमन नारायण भगवान ने कहा कि देवी, उचित समय और उचित कल्प पे आपका प्रयोग निर्धारित किया जाएगा। आप आकाश के अंदर में तब तक व्याप्त हों और सूर्य नारायण भगवान की प्रदक्षिणा करें। अब यहाँ पर आकाश मंडल के अंदर में पृथ्वी को स्थापित किया श्री हरि भगवान ने। फिर बहुत समय तक श्रीमन नारायण भगवान ने ध्यान की मुद्रा की और उनके ध्यान की मुद्रा के अंदर से एक उनकी नाभि से कमल पुष्प निकला, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी आए, जिसकी कथा भी मैंने पीछे शिव महापुराण में सुनाई। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने हरि भगवान की उत्पत्ति और अपनी उत्पत्ति के ऊपर में बड़ा संक्षिप्त वर्णन है। उन्होंने अपना मान अभिमान किया और वस्तुत रूप में अपनी उत्पत्ति जान गए कि श्री हरि से ही मेरी उत्पत्ति है।
उसी समय पर एक तेज पुंज और प्रकट हुआ, वहाँ पे भगवान शंकर भी प्रकट हुए। अब त्रिदेवताओं ने एक जगह बैठकर ध्यान किया और उस ध्यान में एक पृथ्वी का भाग जल में व्याप्त हुआ। आपको पता है पृथ्वी के ऊपर में जो ये स्थल है बिल्कुल 1/3 मात्र है, बाकी सारा जल है। जल ही है सृष्टि और जल ही है विनाश। जल से सृष्टि है और जल से ही विनाश है। अब ये जल की सृष्टि परमात्मा श्री हरि ने उत्पन्न किया। उन्होंने एक अंडकोश प्रकारेण रूप से पृथ्वी का मुख बनाया, गोलाकार। अब यहाँ पर में उन्होंने सबसे पहले तत्वों को डाला, जिस तत्वों में सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, इसको उत्पन्न किया। उस प्रकार की सृष्टि को परमात्मा श्री हरि ने उत्पन्न किया। फिर उसके बाद प्रभु ने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वेद, 18 पुराण, इसको परमात्मा श्री हरि ने बनाया ब्रह्मा जी के लिए। इसके द्वारा पृथ्वी की संरचना कीजिए। ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है कि वेदों का निरूपण ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ, लेकिन विष्णु पुराण कहता है कि परमात्मा श्री हरि की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने वेदों को लिखा। श्री हरि की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने लिखा। इस प्रकार से 4 वेद, 18 पुराण हुआ। उसी पुराण में से एक श्रेष्ठ पुराण अभी आप और हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसका नाम विष्णु पुराण है। अब यहाँ पर श्री हरि भगवान की लीला प्रारंभ हुई है। ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तत्वों का ज्ञान लिया 4 वेदों को पढ़ने के बाद। 4 वेदों को पढ़ने के बाद अब आपको इससे क्या समझ में आता है? पढ़ना और कीर्तन करने की इतनी महिमा है, जिसको करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की, जिसको पढ़ के, जिसका भजन अनुसंधान करके पराशर मुनि दैत्यों का विध्वंस करने लगे थे, जिसको पढ़कर भजन कीर्तन के माध्यम से वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ नारायण भगवान को प्रकट किया था, और उसी को प्राप्त करके चराचर जीवात्मा पृथ्वी लोक के ऊपर में सुगम रूप से व्याप्त है। तो इस प्रकार से यहाँ पर में पृथ्वी की संरचना हुई है, उसके अंदर में इन तत्वों की संरचना हुई है। और इन तत्वों की संरचना के बाद में मैत्रेय जी को कहते हैं सूजी कि देखो, इस प्रकार से जब पृथ्वी की संरचना हो गई, तत्वों का हो गया, तो 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने साधना की कि पृथ्वी पे लोग कैसे उत्पन्न हुए। तब उन्होंने अपने शरीर से 11 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिसमें 7 सप्तऋषि हुए, बाकी के दक्ष प्रजापति हुए। उन दक्षों से मनु वंश चालू हुआ। मनु के साथ में इक्ष्वाकु वंश और सूर्य वंश, चंद्र वंश और अन्यत्र कई सारे वंशों की उत्पत्ति हुई। उसमें स्त्री पुरुष को बनाया गया, पशु पक्षी को बनाया गया, वन में विचरण करने वाले जीव, जल में विचरण करने वाले जीव और थल के ऊपर चलने वाले जीव की उत्पत्ति की गई। इस प्रकार से विष्णु महापुराण की ये 5 प्रथम अध्यायों की मैंने आपको कथा सुनाई है। ये पहले 5 अध्याय की कथा है, जिसको मैंने अपने से प्रयास किया कि आपको सरल से सरल विधि में समझाया जाए। अगर अभी मैं किताब पढ़ के सुनाता तो अभी आप लोग आधे सो ही गए होते, लेकिन मैंने अपना प्रयास किया कि इसको सरल से सरल विधि में आपको बतलाया जाए, इसमें कोई तथ्य छूट भी ना जाए और सारा कुछ संपन्न हो जाए। अब आपको एक मैं प्रसंग सुनाता हूँ इसी के ऊपर में, जो इस कथा से बिल्कुल मिलते हुए प्रसंग है। इस प्रसंग का इसमें व्याख्यान नहीं है, ये मेरे मन के विचार और मेरे भाव हैं, लेकिन वो इससे बिल्कुल लिंक करता हुआ है।
इसलिए कि मैं सुनाता हूँ कि ताकि उस प्रसंग को सुनकर आपको श्री हरि के तत्वों का ज्ञान हो जाए। आखिर में परमात्मा श्री हरि है क्या। एक बार एक किसी नगर के अंदर में एक ब्राह्मण देवता थे। बड़े तेजस्वी थे, ज्ञानी थे, नाना प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान रखते थे। तो वह ब्राह्मण देवता यज्ञोपवीत धारण किए हुए कंठ में तुलसी माला को प्राप्त करके उठते बैठते सबको ओम नमो नारायण कहते थे, सबको ओम नमो नारायण कहते थे। तो एक दिन उनकी धर्म पत्नी ने उनको पूछा कि हे देव, आप ये लोगों को सनातन धर्म की कथाएं सुनाते हो, पूजा पाठ कराते हो, इसका क्या पुनित फल है, इसका पुनित फल क्या है। मेरे को पीछे भी मैंने आपको बताया था ना, किसी ने पूछा था कि पंडित जी आप कथा करते हो, आपको मिलता क्या है। तो मैंने ये उत्तर उस समय में भी दिया था, और ये कथा इस तत्व ज्ञान को देता है। तो उन ब्राह्मण देवता ने कहा कि देवी, ये भगवान की कथा ओम नमो नारायण का जाप जीवन में कल्याणकारी तो है ही, ये मोक्षदायिनी है, मोक्ष को प्रदान करने वाली है। और मैं ये लोगों में इसलिए बांटता हूँ कि लोगों का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो। ये पराशर जी ने ये कथा क्यों सुनाना प्रारंभ किया है मैत्रेय जी को, इसको लोग पढ़ें, सुने और अपना कल्याण करें। तो उनके ब्राह्मणी ने कहा कि प्रभु अब आप कृपा करके बतलाएं कि आपने इतने कल्पों तक इस कथा ऐसे नाम संकीर्तन और पूजा पाठ के माध्यम से आपने अपने जीवन में क्या प्राप्त किया। तो यहाँ पर वो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि देवी, इस लोक का भौतिक संसाधन हो सकता है मैंने थोड़ा कम प्राप्त किया हो, लेकिन मैंने परलौकिक भौतिक संसाधन से परे जो परमात्मा है उसको प्राप्त किया है, और मैंने औरों को भी इसके लिए जोड़ा है। अब इसको सुनकर उन ब्राह्मणी को अपने पंडित जी की बात पे विश्वास नहीं हुआ। वो पंडित जी के इस पूजा कर्म आदि से दुखी हो गई, क्योंकि वो ब्राह्मण देवता पूरे दिन भगवान का भजन करते करवाते, लोगों से पूजा पाठ करते करवाते, उस कारण से उनके गृहस्थ आश्रम में विघ्न बाधा उत्पन्न होने लगा। अब उनकी ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, इस कार्य से अच्छा आप कोई और कार्य करें, ताकि इस संसार में आए हो तो सब कुछ भोग लें। कई लोगों का विचार होता है कि जब जन्म लिया है तो सब कुछ भोग लें, पता नहीं आगे ये शरीर मिले ना मिले। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस संसार में आए हो तो भोगने के लिए नहीं आए हो, इस संसार में आए हो तो अपनी मुक्ति कराने आए हो, आगे अवसर मिले या ना मिले, इसीलिए भगवान का भजन करो। अब इस प्रकार से जब बहुत हुआ तो उनकी ब्राह्मणी ने क्या किया, एक दूसरा सत्संग शुरू किया, दूसरी सत्संग में गई। आजकल बहुत सारे सत्संग सुनाए जाते हैं ना, उन सत्संगों में वो गई। उसमें उनका ब्रेन वॉश किया गया, शिव और शंकर अलग हैं, ऐसी ऐसी उसको कथा सुनाई, सनातन धर्म को छोड़ो हमारे धर्म को अपनाओ, पति को अंकल जी कहो और तुम आंटी हो जाओ। अब ऐसे करके उसको कथा समझाया। पंडित जी की पत्नी जो विशुद्ध रूप में ब्राह्मणी थी, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया ये दूसरी कथा करने वालों ने। अब उनकी बुद्धि जब भ्रष्ट हो गई तो उन्होंने क्या किया, जिसकी दीक्षा ली उसकी दीक्षा अनुसार उन्होंने ब्राह्मण देवता को छोड़ दिया। शास्त्रों में वर्णन है, कभी सनातन धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, हिंदू धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। कथा सबकी सुनो, जो जो कह दे उसकी सुन लो, लेकिन परमात्मा का वास हृदय में रहना चाहिए, उसको नहीं हटाना चाहिए। कभी अपने पति अथवा पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने कुल परिवार को नहीं छोड़ना चाहिए, ये दोष है। अब वो ब्राह्मणी ने छोड़ दिया, ब्राह्मण देवता को छोड़ दिया, और उन कथाकारों के साथ मिलकर साध्वी बन गई।
और उनकी कथाएं सुनाने लग गई। ब्राह्मण देवता को मन में बड़ा दुख हुआ कि मेरा उत्तम भजन इसे समझ नहीं आया और इसने मेरा साथ छोड़ दिया। ब्राह्मण देवता चाहते तो दूसरा विवाह कर लेते, लेकिन उन्होंने विवाह नहीं किया। उन्होंने कहा तथास्तु, परमात्मा ने अपने आप मुक्त कर दिया, जाओ कोई बात नहीं। अब वो ब्राह्मणी दूसरे कथाओं में गई, नाना प्रकार के उन्होंने उनका कथा संकीर्तन सुना और वैसी बुद्धि हो गई। ये ब्राह्मण छोड़ दूसरा घर परिवार उसका हो गया, उसने दूसरा विवाह कर लिया। उसी में कोई श्रेष्ठकर कथाकार था, उससे विवाह कर लिया। अब इस प्रकार से ब्राह्मण देवता को पता लगा कि ब्राह्मणी ने दूसरा विवाह भी कर लिया, तो उन्होंने कहा कि वाह श्री हरि, आपकी बड़ी कृपा, अब मुझे भजन करने का पूरा टाइम मिल गया। अब मैं पूरे दिन आपका नाम संकीर्तन करूंगा और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा। अब उन्होंने नाम संकीर्तन और ज़्यादा करना प्रारंभ किया। दोनों प्रौढ़ावस्था को आ गए, दोनों, क्योंकि ब्राह्मण देवता भी सेम आयु के थे तो ब्राह्मणी भी उनकी सेम आयु की थी। लेकिन समय ने क्या खेल खेला, जिससे ब्राह्मणी ने दोबारा विवाह किया था वो मृत्यु को प्राप्त हो गया कुछ समय कल्प के बाद में, और प्रौढ़ावस्था में इधर हो गए और प्रौढ़ावस्था में वो भी आ गए। तो एक दिन बहुत कल्पों के बाद ब्राह्मणी गई और उन्होंने ब्राह्मण देवता को देखा और उसे कहा कि भजन मैंने भी अपनी धर्म का किया है, भजन आपने भी अपने धर्म का किया है। आप और मुझ में से सबसे पहले मुक्त कौन होता है उसको देखना है। कुछ कल्प बीता तो ब्राह्मणी का स्वर्गवास हो गया, अभी ब्राह्मण देवता बचे हुए हैं। ब्राह्मण देवता को पता लगा और उन्होंने अपना भगवान का भजन करना नहीं छोड़ा, भगवान के उन हरि तत्वों को नहीं छोड़ा। वो अपना भजन करते रहे, पूजा पाठ दैनिक जो था उनका नित्यनेम वो करते रहे। ब्राह्मणी गई, मृत्यु को प्राप्त हुई। ब्राह्मणी जब ऊपर धर्मराज जी के पास पेशी हुई उनकी, तो धर्मराज जी ने कहा कि उच्च कुल के अंदर में तुमको हमने जन्म दिया था, सनातन धर्म के अंदर में तुम्हें धर्म प्राप्त करवाया था, और तुमने ये क्या किया, उच्च कुल को त्यागा, धर्म को त्यागा और धर्म स्वरूप पति को त्यागा। अब तुम्हें कई हजार वर्षों तक नरक भोगना पड़ेगा। धर्मराज जी ने दंड दिया। अभी बहुत टाइम इधर ब्राह्मण देवता पृथ्वी लोक पे थे, जैसे उनकी आयु थी। भजन करते 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 बहुत जब कल्प बीता और प्रौढ़ावस्था आया, तो एक दिन ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में उन्होंने क्या देखा, उनकी ब्राह्मणी प्रेत बन के आई है, प्रेत बन के आई है। आकर उन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि प्रभु मैं ही अभागिन आपकी अर्धांगिनी थी पहले। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हारी ऐसी दुर्गति हुई कैसे, तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने सनातन धर्म का परित्याग किया, मैंने अपने पति नारायण का परित्याग किया, उसका फल मैं प्रेत की योनि में आई हूँ। अब आप मेरा उद्धार करें, आप अपने भजन कीर्तन के माध्यम से मेरा उद्धार करें। तो यहाँ पर वो ब्राह्मण देवता ने विष्णु पुराण की ये प्रथम 7 अध्यायों का तत्व ज्ञान उस ब्राह्मणी जो प्रेत बन गई है उसको सुनाया, जो अभी मैंने आपको कथा में सुनाया है। परमात्मा हरि कौन है, इनका तत्व क्या है, उस ज्ञान को उन्होंने सुनाया। उसके प्रभाव से वो प्रेत की योनि से मुक्त हुई, लेकिन नरक से फिर भी नहीं छूटी। ब्राह्मण देवता की आयु पूर्ण हुई और वो जब मृत्यु को प्राप्त हुए, तो जब वो परलोक की ओर जाने लगे तो रास्ते में ब्राह्मणी हाथ जोड़कर खड़ी मिली। तो ब्राह्मण देवता को करुणा जागी। उन्होंने धर्मराज जी को कहा कि महात्मन, अगर मैंने पूरे जीवन कल्प में एक निष्ठ होकर परमात्मा श्री हरि का भजन किया हो तो इसको मुक्त कर दें, नरक में ना भेजकर मुक्त कर दें। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं
इसी को हरि के तत्व कहते हैं। जिसके अंदर में हरि का तत्व आ जाता है उसमें किसी के प्रति दोष, भेदभाव और क्रोध नहीं होता है, उसी को हरि तत्व कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस हरि तत्व की कथा को जो कोई भाव निष्ठा रूप से श्रवण करता है उनके ऊपर श्रीमन नारायण भगवान की अति कृपा होती है। बोले नारायण भगवान की जय।